बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ आज लाहौर से मौजूद हैं सीनियर कानूनदान और सीनियर तज्ज़ियाकार एडवोकेट अज़हर सदीक साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो रिमार्क सामने आए हैं, जो एक जजमेंट सामने आ रही है कि मरियम नवाज के वारंट गिरफ्तारी जारी करने के हवाले से नैब को जो है ये हिदायत दी गई है कि 10 रोज़ पहले मरियम नवाज साहिबा को इतला करनी होगी। मरियम नवाज को 10 रोज़ पहले बताना होगा कि हम आपकी गिरफ्तारी करना चाहती हैं या फिर हम आपके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करना चाहती हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि हमें तो कहा जाता है और जो चीज़ें पाकिस्तान में एक चीज़ें आ रही हैं सामने कि जी इस एहतसाब जो है वो बड़े लोगों का नहीं हो पा रहा। इसके साथ साथ ये भी है कि इंसाफ लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से जो इंसाफ है, जो शरीफ खानदान के हवाले से नजर आ रहे सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कोई मसला ही नहीं है, हम अवेलेबल हैं, बस टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है। कभी कभी आप याद कर रहे होते हैं, वो मैनेज नहीं कर पाता मैं जरा। बस ये सर आपकी नवाज़िश है, आप हमेशा प्यार मोहब्बत करती हैं। सर बताइएगा, अपनी कानूनी राय से हमारे व्यूअर्स को आगाह कीजिएगा। जो आज चीज़ें सामने आ रही हैं मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, अदालत का जो एक जजमेंट सामने आई है कि 10 रोज़ पहले आगाह किया जाएगा मरियम नवाज साहिबा को नैब की जानिब से। इसकी 2 चीज़ें आपसे बड़ी ज़रूरी है जानना कि इसकी कोई कानून में ऐसी मिसाल आपको माज़ी में मिलती है अदालती, और दूसरी जानिब क्या ये दुरुस्त फैसला है? बहुत शुक्रिया। मुझे याद पड़ता है कि 2019 के अंदर एक इस तरह का फैसला दिया था कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने। तो मामला चैलेंज हो गया था। ये अ, रावलपिंडी बेंच का रेट का एक फैसला था, 7 नवंबर 2016 का। हुँ, हुँ। सैयद जलील अरशद एंड अनदर उस कॉन्टेक्स्ट में, और वो बड़ा क्लियर था। द लर्नेड स्पेशल प्रोसिक्यूटर स्टेट्स दैट एज फार एज द केस वाज कंसर्न्ड, द नैब प्रेजेंटली हैज नो इंटेंशन टू अरेस्ट दी सेड respondent number 1, and the NAB stands by the statement in the behold the law learned high court as reflected in the impugned order। ऑर्डर यही हुँ, चैलेंज हुँ। हुआ कि जिसमें कहा कि इतने अरसे बाद ना हो तो द ग्रीवियंस इज दैट द सेड ऑर्डर, more particularly, its concluding lines may be misinterpreted by to imply that NAB cannot arrest an accused without informing him first. On हुँ, हुँ। examination of the National Accountability Ordinance reveals that no such limitation has been imposed upon NAB in this behalf. Needless to say, if sufficient material has been gathered to connect a person to the commission of an offense, obviously NAB can arrest such a person. However, we do not expect that NAB to misuse such power. Consequently, this civil petition is disposed of with the above। यानी कि बुनियादी तौर पर ये फैसला है 19 मार्च 2019 का फैसला है। इसी तरह हुँ, इसी हुँ। नौयत का था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ऐसी कंडीशन कोई नहीं है। मैं समझता हूँ ये शायद चूंकि अभी जुबानी बात है, कोर्ट का तहरीरी ऑर्डर सामने नहीं आया। हुँ, मरियम हुँ। नवाज के केस में अगर वो तहरीरी ऑर्डर कोई आएगा सामने तो फिर ज्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इस तरह का ऑर्डर दिया जा सकता है इस फैसले की मौजूदगी में, जहां बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि इस तरह की कंडीशन कोई नहीं लगाई जा सकती है। हुँ, नैब के हुँ। पास जैसे ही जिस वक्त ही मवाद आएगा वो उस वक्त गिरफ्तार कर सकती है। तो अगर ये फैसला हुँ, ऐसा कर दिया है तो वो फैसला भी यकीनन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है इस बुनियाद के ऊपर। हुँ, हुँ। तो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन सर जो आपकी कानूनी तौर पर एक राय जानना भी बहुत ज़रूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए कि ये जो फैसले आ रही हैं लाहौर हाई कोर्ट से, ख़ास तौर पर शरीफ खानदान के हवाले से, जो अवाम है, जो अवामुन्नास है, उनका शिकवा ये है कि ख़ास रिलीफ दिया जा रहा है मुस्लिम लीग नून को और शरीफ खानदान को। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं इस बात से इस तरह तो इत्तेफाक नहीं करता इस कॉन्टेक्स्ट में कि ये कोई इस तरह को टारगेटेड या कोई यानी इस तरह का कोई रिलीफ दिया जा रहा है उनको, कि उस पे सिर्फ शरीफ खानदान के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, वो छोटी-मोटी बातें तो ऐसी होती हैं। कुछ ऐसे काम हुए थे जिससे इंप्रेशन ऐसा गया। मिसाल के तौर पर अगर आपको याद हो, सरदार शमीम साहब थे चीफ जस्टिस, उस वक्त हमजा के हवाले से था। हफ्ते वाले दिन स्पेशल बेंच बैठ गया था, वो बेल ले ली थी। तो ये हाई रिलीफ यानी इस तरह की कोई ऐसे मामला था जो रिलीफ हर एक को नहीं मिलते, इसमें तो कोई शक नहीं है। मिसाल के हुँ, तौर हुँ। पर मरियम की इसी केस के अंदर जो बेल बिफोर अरेस्ट थी, वो सेम डे हुँ, लग गई हुँ। थी। अब वारंट ऑफ अरेस्ट कोई था नहीं सामने, कोई ऐसी चीज भी रिकॉर्ड के ऊपर ऐसी नहीं थी।
अमूमन ऐसा होता है कि बेल जब दायर की जाती है, बेल अगले दिन सुनी जाती है और तावक्ते की एक वाक़ई ऐसी हंगामी हालात ना हो तो वो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को इख्तियार मौजूद है, वो चीज़ जस्टिस की शवाबदी से ऐसे केसों को कोर्ट में फिक्स कर सकता है। तो ये इंप्रेशन हम्म, जो दिया जा रहा है ना किसी हद तक कोई ऐसे फैसले हुए हैं या ऐसी कोई चीज़ें सामने आई जिससे इंप्रेशन ऐसा है। लेकिन अब अभी तक कोई चीज़ वाज़ेह तौर पर जो है ना अभी तक ऐसी आई नहीं है ना असूली तौर पर तो ये नैब को ये सारे मामला मिसाल के तौर पर हाँ, एक बात ऐसी है कि कुछ बेलें ऐसी हुई हैं जैसे आज चीमा की ज़मानत हुई है। राना जी। सनाउल्लाह की ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट ने अगर दी है, तो राना सनाउल्लाह की ज़मानत जिस बुनियाद पे दी है वो हाई कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती हैं तो वहाँ वहाँ वो सेट असाइड हो जाएगी। देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी और बेल विथड्रॉ हो सकती है। आज चीमा हम्म, की बेल को भी अगर देखा जाए हार्डशिप के ग्राउंड पे सिर्फ ये ग्राउंड नहीं हो सकती। अभी आज आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में केसेस लगे हुए थे, 2 साल 8 महीने से पेंडिंग थे। वो मनी लॉन्ड्रिंग के फेक अकाउंट केस के अंदर, हुसैन लवाई, तलहा वगैरह। तो उसमें भी कोर्ट ने कहा था कि आप हार्डशिप के ग्राउंड मिलना चाहते हैं, जाएँ जाके नई रिट दायर कर दें, नई बेल दायर कर दें हाई कोर्ट के दौरान। तो ये कुछ फैसले ऐसे हैं जो अगर नैब अगर चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट में देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि वो सेट असाइड हो जाए। हम्म। अच्छा सर, आपसे एक और सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको टैग करके ये सवाल भी पूछा जा रहा है। और वो सवाल ये है कि जो आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक जबानी, चलो जो आप बात कर रहे हैं कि जो फैसला सामने आ रहा है कि नैब जो है वो 10 रोज पहले मरियम नवाज साहब को आगाह करेगा, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तौहीन नहीं है, ये तौहीन अदालत के जुमरे में ये आता है या नहीं आता? इस पर आपकी राय जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स। देखिए, बुनियादी तौर पर आइन का आर्टिकल 189 बड़ा क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करती है वो बाइंडिंग होता है हाई कोर्ट्स के ऊपर। निचली कोर्ट्स, हाई कोर्ट आ जाए, सेशन कोर्ट्स आ जाए, वो उस पे पाबंद है। वो उस कॉन्टेक्स्ट में बड़ा वाज़ेह तौर पर उसको इम्प्लीमेंट करना है उस फैसले को। तो यहाँ अगर अगर कोई ऐसा फैसला दे दिया तो वो वायलेशन तो हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कहलाएगी। तो वहाँ हम कई दफा ऐसा होता है जजमेंट पर इंक्यूरियम की बात की कही जाती है या स्टेट डिसाइसिस का प्रिंसिपल अप्लाई करने की बात होती है। यहाँ जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ऐसी कोई प्रोविजन है ही नहीं नैब के अंदर, होल्ड कर दिया है इस बात को सामने रखते हुए। तो ये अगर कंडीशनलिटी अगर रखी जा सकती है तो ये यकीनन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफवर्जी होगी और इस पे सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है कि लाहौर हाई कोर्ट के ऐसे फैसले को कलअदम कर दे। अब तौहीन अदालत तो जानबूझ के अगर की जाए तब है, तब ये देखा जाएगा कि लाहौर हाई कोर्ट के सामने ये फैसला मौजूद था। तो वैसे तो जजेस को कानून तो पता होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर खास तौर पर ये ऑर्डर सामने पेश कर दिया जाता है और फिर भी अगर इसको डिनाई किया जाता है या कुछ हाई कोर्ट इसको रीजन बताती है कि नहीं मैंने अगर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड अगर वायलेट किया जा सकता है तो आप कह सकते हैं कि तौहीन अदालत हुई। तो सर, आप फिर समझते हैं कि जो सूरत हाल सामने आ रही है, जिस तरीके से अदालत जो है, नैब अदालत जो है, या नैब का एक इदारा है, वो इन लोगों को, जो शामिल शामिल तफ्तीश हैं, जिन लोगों पे मुकदमात हैं, जब उन लोगों को बुलाता है वो लोग अदालतों में चले जाते हैं, वहां से उनको रिलीफ मिल जाता है, उनको जमानतें मिल जाती हैं, वो स्टे पे चले जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो एहतसाब का दायरा कार है, ये कैसे बढ़ेगा सर? एक आपने बड़ी जबरदस्त बात कही है। आपने देखिए ये मानना पड़ेगा हम और मैं इस बात से की वजह ये हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो चालाक मुलजिम है ना, जो होशियार है, वो एडवांटेज उसका इसी तरह लेता है कि वो जमानतें करवा लेता है कोर्टों से। अब जमानत तो हक है ना जी, अगर मैं ये कहूँ कि हक नहीं है तो ये गलत होगा। हक तो है जमानत करवाना उसका। और जब वो नैब के अंदर 90 दिन का रिमांड इसीलिए दिया गया है कि ये बड़ा टेक्निकल सा सब्जेक्ट है, व्हाइट कॉलर क्राइम है। इसमें जब तक बंदा पकड़ता नहीं है ना, जब पकड़ता नहीं तब तक ये इन्फॉर्मेशन देता ही नहीं है। मिसाल अगर मरियम नवाज की अगर मिसाल आप ले लें, मरियम नवाज को जब पहले बुलाया था अगस्त में, तो वो वहां पर कितना जत्था लेकर चली गई। जत्था लेकर जाकर वहां तोड़ फोड़ की कायदा, और फिर मुकदमा दर्ज हुआ। वो एफआईआर आज भी मौजूद है। फिर जब दोबारा बुलाया उन्हें तो वो मार्च के अंदर तो पीडीएम का कहा कि पूरे पीडीएम को साथ लेके जाना है। तो होशियार और चालाक मुलजिम तो यही करते हैं कि वो फिर पहलू तय करते हैं, वो फिर जान के पेश नहीं होते, प्रेशर डालते हैं।
वो ऐसे लोगों की जब गिरफ्तार हो जाए तो फिर वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर कानूनी तौर पर गिरफ्तार हैं, फिर जवाब देने पड़ते हैं, रिकॉर्ड पेश करना पड़ता है। और यानी गिरफ्तारी के ऊपर इस तरह की कदगन लगाई नहीं जा सकती है कि आप पहले इतला हम्म। देंगे मुलजिम को। अमूमन फौजदारी कानून में ऐसा बिल्कुल ऐसी कोई प्रोविजन है ही नहीं है क्योंकि कि सर ये आपने सवाल पहले। इसलिए उठाया जा रहा है अवाम नास की जानिब से सोशल मीडिया पर कि जो गरीब जो मुल्जिम है वो तो अपनी जमानत की तारीख लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खाता है, वो इसके लिए 6-6 7-7 माह इंतजार करता है। लेकिन जो पावरफुल मुल्जिमान है, जो पावरफुल जो एक अशराफी है, उसके लिए ये इतनी बड़ी ऑफर है कि आप जो किसी भी आप मरीम नवाज साहब को अगर गिरफ्तार करेंगे तो 10 दिन पहले इतला करेंगे। ये एक रद्द अमल आ रहा है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सर। देखिए आप ज़मीर साहब, आप वजह वजह कह रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है। मैं नहीं समझता कि हाई कोर्ट इस तरह का कोई फैसला तहरीरी तौर पर जारी करेगा। अभी तहरीरी तौर हम्म। तक तो फैसला नहीं आया। अगर तहरीरी तौर तक जारी आता है तो इंप्रेशन आप जो बता रहे हैं, इंप्रेशन ये जाता है, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ अगर तो हम्म। ताकतवर आदमी है, ये प्रोविजन यानी अगर ये आपने करना है तो ये वंस फॉर ऑल लॉ सेटल कर देना सबके लिए। हम्म। यानी ये खास तौर पर अगर मरियम आती हैं या कोई अदालत पहुंचता है, उसकी बजाय फिर ये ये आप सहूलत हर एक को दे दे। आप हम्म। जो है ना, अरेस्ट की प्रोविजन को सामने रखते हुए सेक्शन 18 हम्म। को और वारंट ऑफ अरेस्ट जो जारी करने का इख्तियार है, उसको फिर इंटरप्रिटेशन करके कह दें कि आपको पहले कम से कम आपको इतला देनी है, ये करना है या लिमिट्स रखनी है, या तो कानून में अमेंडमेंट होगी या कोई अदालत इस बात को डिक्लेयर करेगी कि इस तरह किया जा सकता है। अभी तो वैसी ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं है कि आपको गिरफ्तारी से पहले बताना है। ये सिर्फ इतना क्या ग्राउंड ऑफ अरेस्ट देनी है, तो वो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दे दी जाती है, लेकिन उससे पहले उसे आगाह करना है, टाइम देना है 10 दिन का, 8 दिन का, ताकि वो अदालतों में रुजू कर ले, जमानत कबल गिरफ्तारी कर दे और निज़ाम के साथ खेलता रहे, फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मटेरियल टाइम पर आ जाए। तो ये सवाल ऐसे हैं जो उठते हैं, जिसका जवाब फिर हमारी अदालतें ही दे सकेंगी। हम्म। अच्छा सर, आखिर पर बताइएगा, आपकी राय में क्या रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को इस हवाले से तरदीद जारी करनी चाहिए थी अगर कोई ऐसी बात नहीं हुई, अगर वहां पर ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई कि जो मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है जो एक गलत तासुर जा रहा है, तो आपकी नजर में क्या रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को इस हवाले से जो है वो तरदीद जारी करनी चाहिए थी? देखिए, जो कि बुनियादी तौर पर हमारे जो जर्नलिस्ट ब्रदर हैं, दोस्त हैं, वो कोर्ट के अंदर मौजूद थे। कोर्ट के अंदर ऐसे रिमार्क्स आए होंगे या ऐसा ऑर्डर तो हुआ होगा। इसमें तो कोई यानी कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर पास होगा जो किया जा रहा है। तो और ये वैसे अगर रजिस्ट्रार के नॉलेज में आ गया था, वो तहरीरी ऑर्डर देखकर पता करके कोर्ट से इसकी तरदीद करनी चाहिए थी कि ऐसा ऑर्डर है या नहीं है। यानी उनकी तरफ से वज़ाहत आना ज़रूरी थी। अभी चूँकि हम्म। वहाँ सिर्फ ओरल ऑर्डर अनाउंस करते हुए जो बात सामने आई है, वो ही मीडिया में आ गई है। अब तहरीरी ऑर्डर किस शक्ल में आता है, क्या ये कैप आता है या नहीं आता, 10 दिन की बात आती है, क्योंकि प्रोविजन बड़ा वाज़ेह है। ज़मानत उन्होंने वापस ले ली कि वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं की है नैब ने वारंट ऑफ अरेस्ट जब जारी नहीं की है तो ज़मानत किस बात की है? तो ज़मानत तो तब दी जाती है जब इंटेंशन हो, जब वो गिरफ्तार करना हो। तो यहाँ हम्म। आ वाली बात में सही है कि कन्फ्यूजन बहुत है सोशल मीडिया के ऊपर भी, हर जगह के ऊपर ही रजिस्ट्रार ऑफिस से और तहरीरी ऑर्डर हम्म। लेकर कोर्ट की तरफ से ये वजाहत दे देनी चाहिए। हम्म। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने बड़े मुख्तसर अंदाज में हमारे व्यूअर्स को समझाने की कोशिश की, अपनी राय का इजहार किया, कानूनी राय का इजहार किया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो एडवोकेट अजहर सदीक साहब आपके सामने रख रहे थे और आप बड़े वाज़ेह अंदाज में, बड़े क्लियर अंदाज में आपको समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला मौजूद है कि आप नैब जो है वो इस बात का पाबंद नहीं है कि वो किसी भी मुल्जिम को पहले आगाह करे कि मैंने आपको गिरफ्तार करना है या नहीं करना, उसकी इजाज़त या उसको इन्फॉर्म करना जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जजमेंट मौजूद है। बहरहाल देखते हैं कि ये तहरीरी चीज़ जो है सामने आती है या नहीं आती, फिर इस पर बात करेंगे। मुझे और एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।